सबसे पहला चीज तो ये हो गया बात क्लियर कि कंडक्टिंग स्फीयर मिल सकता है, और दूसरा कौन सा मिल सकता है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मिल सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जब कंडक्टिंग स्फीयर की चर्चा करेंगे तो इसमें दो मिलेगा ना बउआ, बताइए कौन सा मिलेगा? होलो स्फीयर, और दूसरा कौन सा बताइए? सॉलिड स्फीयर। और नॉन कंडक्टिंग में भी दो मिलेगा, हॉलो स्फीयर और इसमें कौन सा मिलेगा? सॉलिड स्फीयर। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तीन जो है ना, इसका सबका एक ही नेचर है, एक ही तरह से डिराइव है, सेम डेरिवेशन होगा। कंडक्टिंग होलो हो या कंडक्टिंग सॉलिड हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, तीनों का डेरिवेशन क्या होगा? सेम तरीके से होगा, है ना? इसका सिर्फ अलग होगा। तो टोटल दो कैटेगरी में डिवाइड होगा मतलब डेरिवेशंस, है ना? चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन करना। अब बोलेगा सर क्यों? ये क्वेश्चन किसी का हो सकता है, सर क्यों ऐसा आपने बोला? तो मैंने इसलिए बोला कि कैसा स्फीयर बताओ। तो चार्ज जो होगा, चार्ज गिवन टू अ स्फीयर only resides on outer surface। हाँ या ना? अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां पर रहने वाला है? आउटर सरफेस पे बता चुके हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां रहता है? आउटर सरफेस पर रहता है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। अगर पूरा सॉलिड है, अब मेटल, जैसे मेटल का बॉल है ना, पूरा भरा हुआ है भारी, तो भी चार्ज देंगे तो कहां पर रहेगा? वो ऊपर वाले सरफेस पर रहेगा, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। और अगर होलो है तब तो बात ही नहीं उठता है अंदर में चार्ज रहने का। अगर होलो है तब तो आराम से चार्ज कहां रहेगा? बाहर रहेगा, है ना? अब नॉन कंडक्टिंग की जब बात करेंगे तो इसमें भी ये होलो है तो चार्ज कहां रहेगा? बताओ मेरे को। सरफेस पे चार्ज अंदर, और कहां पर, किस में रहने की संभावना है? इसमें चार्ज जो है रिजाइड्स थ्रू आउट बॉडी। यानी पूरे बॉडी में चार्ज रहेगा। किस केस के लिए बताओ? बताओ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग होलो हो तो होलो में तो सबको लॉजिक समझ में आता है कि चार्ज सरफेस पर रहेगा, क्योंकि अंदर में खाली है तो चार्ज तो रहेगा नहीं हवा में। अच्छा, यहां भी सॉलिड में भी अगर होलो है तो समझ में आता है, कंडक्टिंग में भी अगर होलो है तो चार्ज कहां रहेगा? एक ये बात सिर्फ दिमाग में लोचार पैदा कर रहा है कि सर सॉलिड स्फीयर है तो अंदर क्यों नहीं रहेगा चार्ज, सरफेस पे ही क्यों रहेगा, है ना? यही ना? चलो उसका जवाब हम लोग देंगे, है ना? लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कंडक्टिंग में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए आप लोग जो है जब बिजली चमकती है ना, तो क्या होता है कि आप कार के बॉडी के अंदर, आप कार में रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार का बॉडी मेटल का होता है और आराम से वो चार्ज कहाँ चला जाता है? नीचे जमीन के अंदर चलाता है। आपको कोई दिक्कत, क्योंकि सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करता है। कंडक्टिंग स्फीयर है, वो कंडक्टिंग सरफेस है, इसलिए, है ना? इसलिए कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर में क्या है, अगर होलो है तो वहां पे शरण लेना, यानी वहां पे आप अगर रह हैं तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बशर्ते कि उसका जो है सरफेस किससे कनेक्टेड होना चाहिए? अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना? आप लोग देखते हो बहुत सारा मंदिर वगैरह में त्रिशूल वगैरह लगाया जाता है, घर वगैरह में भी त्रिशूल लगाया जाता है, नहीं? तो हम लोग लगता है कि भगवान जी के लिए लगाए हैं, लेकिन वहां पे साइंटिफिक रीजन यही है कि वो उसका जो कनेक्शन है अर्थ से होता है। तो जितने भी जो वो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो हवा में सब चमकता है, बिजली चमकता है ना बारिश के मौसम में, थंडर, हाँ लाइटनिंग भी बोलते हैं, है ना? तो वो सब उसी को क्या करता है, उसको थर्मल अरेस्टर नाम है ना, उसको अरेस्ट कर लेता है और अंदर ग्राउंड कर देता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन वन बाय वन। आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग hollow sphere and conducting solid sphere. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। तो आप जब ये स्फीयर बनाएंगे यहां पे इस तरीके से, और मान लीजिए कोई रेडियस आप ले लिए r, जब इसको आप चार्ज देंगे तो चार्ज कहां पे रहेगा बताइए, यहां पे रहेगा आपका चार्ज। रहेगा ना कि नहीं? अच्छा, तो हम लोग जो हमने कि 3 केस में लिखा है, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड अ स्फीयर, दूसरा में इफ पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, और तीसरा में कि इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड अ स्फीयर। ठीक है, 3 कंडीशन से आप लोगों को इसका डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ के थ्योरम के अप्लाई करके। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है बताइए, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सरफेस के इनसाइड, है ना। तो इसको उतार लीजिए, हम लोग फर्स्ट नंबर से शुरू कर, लाइज इनसाइड अ स्फीयर। तो मान लो कि कोई पॉइंट मेरा P है, तो यहां से कितना दूरी पे बताइए, R पे है। तो चलिए भाई, वहां से स्मॉल r दूरी पे हमने एक पॉइंट लिया। अब हमको क्या गॉस थ्योरम लगाना है, देखो गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना दूरी पे एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे। ये कैसा सरफेस है, तो लिखेंगे कि लेट अस ना कंसीडर अ गॉसियन सरफेस एट ए पॉइंट, है ना, सरफेस एट ए डिस्टेंस R, जो कि उस R को कैपिटल R से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी तो इनसाइड लाई करेगा, है ना, सच है ना, इतना इनसाइड अ स्फीयर। चलिए ठीक है, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट dA और अपॉन क्या हो जाएगा, Q इन बाई एन बताया गया है जी। गॉस थ्योरम क्या बताया गया है, E डॉट dA का इंटीग्रेशन Q इन बाई एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो E आपका निकालना है, इंटीग्रेशन में क्या करिएगा, dA, चलिए बराबर Q इन अब हटाया एप्सिलॉन नोट, E रहने दीजिए। बताइए पूरे का अगर इसका इंटीग्रेशन का कितना है, स्फीयर है ना ये, तो कितना आएगा एरिया, कैपिटल आर के स्मॉल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू, अंदर में कितना चार्ज है, फिर से समझना, हमने जो भी चार्ज दिया है सबके सब चार्ज कहां पे है बाबू, सरफेस पे है। तो जब तक मेरा पॉइंट सरफेस के थोड़ा सा भी अंदर होगा तो चार्ज बाहर लाई करेगा, अंदर तो लाई करेगा नहीं चार्ज, है ना, जब तक हम एक्स्ट्रा चार्ज अंदर में ना रख दें। अभी है क्या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है ना, तो अंदर में यहां तक अगर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट तक अगर गॉसियन सरफेस लेंगे, यहां तक लिए, यानी कि ये वाला R
धीरे धीरे जीरो शुरू होगा, बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर से थोड़ा सा कम। तो पॉइंट कहां लाई करेगा? सारे केस में इनसाइड, और हर एक केस में हमारा एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, लेकिन अंदर में चार्ज कितना होगा? 0। तो सीधे सीधी ई की वैल्यू कितनी आई? 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? कब? कौन से केस के लिए? जब हमारा पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द स्फीयर। कैसा स्फीयर है? चाहे तो कंडक्टिंग होलो हो, या कंडक्टिंग सॉलिड हो, या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो। तीनों केस के लिए ना, फिर से सुन लो, कंडक्टिंग हॉलो हो, या कंडक्टिंग सॉलिड हो, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, तीनों केस में चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे। चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे। तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? उतार लीजिए। इस दूसरा पॉइंट को क्या पढ़ाया था? ई पॉइंट लाइज कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो भैया अब हमारा पॉइंट जब सरफेस पे रहेगा तो गॉसियन सरफेस कहां लेंगे? सरफेस पे लेंगे कि सरफेस के अंदर लेंगे कि सरफेस के बाहर लेंगे? सरफेस पे लेंगे ना। तो सारा चार्ज तो अंदर में लाई करेगा सरफेस पे, अब तो उसके अंदर मिल जाएगा ना चार्ज। अरे बोलो हाँ या ना। हम क्या बताते हैं? इस तरह से गॉसियन सरफेस लेना कि चार्ज उसके अंदर लाई कर जाए। नहीं, चलो भाई कंडीशन को फॉलो करते हुए, है ना। तो दूसरा केस पॉइंट कहां लाई कर रहा है बताओ? तो इसको मिटा दूं ना, ये छोटका को, इसको, यही फिगर रहेगा। तो चेंज कर देता हूं, है ना। और डीपीपी आज बना के आना सब, ओके? मिल गया ना डीपीपी? अरे मिल गया है। देखो तो इधर सुनो, हल्ला नहीं करो, चलो देखो इधर। ये यहां पे आर किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? हम जो पॉइंट लेंगे सरफेस पे ले रहे हैं ना, तो छोटका आर किसके बराबर है? आइए कंसीडर कर लेते हैं इसे, दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग लिए हैं, ठीक है ना। ये चलो ले लिए, तो लिखेंगे यही सब कहानी लिखेंगे ना। लेकिन लेट अस कंसीडर गॉसियन सरफेस एट ए डिस्टेंस आर बराबर कितना? और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो गॉस थ्योरम से इतना, अब इतना रहने दो। यहां पे बताओ अंदर में क्यू इन है कि नहीं है? कितना चार्ज इसको दिया था? कितना चार्ज दिया था? क्यू दिया था। वेरी गुड, इसको क्यू दिया था तुम। तो बताओ मेरे को, यहां पे इतना लिखेगा, तो यहां पे क्या लिखेगा बताओ? रुक जाओ थोड़ा सा, यहां पे बताओ तुम, ये जीरो हटा देगा तुम, तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ? देखो इधर, ये ऐसा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सब तरफ देखते जाओ तुम लोग, होगा कि नहीं होगा? अरे किसका है? चारों तरफ होगा ना, इससे प्लस साइड है तो। और एरिया परपेंडिकुलर डालेंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होता है? स्फीयर पे परपेंडिकुलर डालो, कैसा होना चाहिए? कहां से पास करना चाहिए? सेंटर से किधर? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? तो क्या हर जगह सेम है बताओ? तो थीटा कितना डिग्री होगा? एरिया वेक्टर का एंगल, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों का एंगल कितना डिग्री होगा? हर जगह होगा ना। क्या बोलेगा कैसे सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन भी रेडियली। या फिर ऐसे बोले सर सरफेस पे नॉर्मल, तो सरफेस पे नॉर्मल यानी कि पासिंग थ्रू सेंटर और आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वही तो रेडियस हो गया ना, रेडियल वेक्टर ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री है ना। तो सीधे सीधे यहां पे ई डॉट डी ए भी लिखेंगे तो cos 0 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे कितना बचेगा बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख दीजिए, कैपिटल आर का स्क्वायर, हाँ या ना? बोले कैसे सर? तो आसान काम है। स्मॉल आर किसके बराबर है? यहां पे रुक जाओ, अभी एक चीज और समझाना है मुझे। अब आप लोग मुझे समझाओ कि ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में क्यू नहीं दिया रहेगा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ नहीं है मान लीजिए,
और हमको क्यू निकालना पड़ेगा। तो बताइए मेरे को कि ये सब के सब चार्ज कहां लाई कर रहा है, और सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एरियल। अरे कैसा होता है, हाँ यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब लीनियर की, एरियल की, वॉल्यूमेट्रिक। क्या सॉलिड में भी एरियल ही होगा, सॉलिड स्फीयर में मारेंगे थोड़ी देंगे। कंडक्टिंग सॉलिड है, कंफ्यूज हो जाएगा ना तुम लोग। कंडक्टिंग सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, अंदर में है, कहां पे है चार्ज, तो उसमें भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस है ना, होलो में तो है ये सरफेस यानी एरियल, सॉलिड कंडक्टिंग में भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एरियल होगा, है ना। तो लेट सरफेस डेंसिटी मान ले, कितना मान ले बताओ, क्या पढ़ाए थे सरफेस डेंसिटी, सिग्मा याद है ना। तो इसीलिए सर क्यू बराबर लिख दीजिए सिग्मा इंटू एरिया, मतलब सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू, अरे मैं सिंपल से बता रहा हूं, सही लिखा हूं ना ये कि नहीं, बोले कैसे सर, तो चार्ज डेंसिटी गुने टोटल एरिया, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और टोटल एरिया सरफेस का कितना 4 पाई, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, यही देख रहे हैं सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू 4 पाई। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिग्मा इंटू 4 पाई और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो कुछ कटा, क्या बचा बताओ। तो तुमसे ये भी पूछ सकता ना कि बताओ सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, सही है ना हो कि गलत है। तो यानी कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आया सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसके लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, या फिर एक और किस में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, सॉलिड नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड जाएगा तो चार्ज किधर रहने लगेगा, अंदर भी रहने लगेगा, है ना। तो वो नहीं लेना है, उतार लीजिए इसको। सिग्मा के रूप में ये पूछे या क्यू के रूप में पूछे, आप लोगों को ऐसा ही बनाना है। पॉइंट लाइज आउटसाइड स्फीयर, आर ग्रेटर देन आर ना, आउटसाइड स्फीयर। तो देखिए ये आपका, ये कैपिटल आर है और सारा का सारा चार्ज इस पे है, और आप यहां पे लीजिएगा, है ना जी, यही लीजिएगा गॉसियन सरफेस, बोलिए भाई साहब, यही ना गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर यहां पे मान लो, एरिया वेक्टर बनाओ, डीए ले लिया तुमने एरिया, बेटा बनाओ एरिया वेक्टर, किधर के तरफ, बाहर की तरफ ना, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना। तो कितना होगा एंगल फिर से, आए 0, तो ई डॉट डी ए बराबर इतना इतना आ गया, यहाँ पे 0 बाहर हो जाएगा ई, और डी ए, अब यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना फिर से चार्ज, इस बड़का के अंदर में कितना चार्ज है, बड़का स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, उतने ने है कि बाहर से कहीं आ गया और नहीं ना। अब तुम उससे बाहर कितना दूरिया चले जाओ, चार्ज में कोई बढ़ोतरी, लेकिन क्या चीज में बढ़ेगा पता है, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, वही रहेगा, बढ़ जाएगा। अभी इसकी वैल्यू पहले वाले एरिया से ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो यहां पे बताओ तो, यहां ये लिखना सही है, नहीं नहीं ना, तो मतलब कितना लिखेंगे बताइए, इतना ही लिखेंगे ना, बोलो जी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ, आउटसाइड। तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई बताइए, यही आएगा, ई किसके प्रोपोर्शनल है, ई किसके प्रोपोर्शनल है, 1/, किधर, कब कब कब, जब पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस सरफेस के बाहर, यानी आर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है ना, तो ये है उसका
अगर मैं इसको सिग्मा में लिखूं तो लिख सकता हूं E बराबर सिग्मा का वैल्यू रख, हड़बड़ाना नहीं, सिग्मा के वैल्यू में कोई चेंज, सिग्मा इंटू क्यू के वैल्यू में कोई चेंज। देखो जब हमें चार्ज निकालना होगा ना तो चार्ज कहां पे है, कौन, इस सरफेस पे है कि इस सरफेस पे है, इस पे ना, तो इसलिए चार्ज जब निकालना होगा तो हमेशा इसी का एरिया लेंगे, क्योंकि जिस सरफेस पे चार्ज है उसी का एरिया लेना है ना, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस सरफेस पे किया गया है, स्फीयर वाले सरफेस पे किया गया है ना। तो यानी Q निकालने के लिए सिग्मा इंटू ए, तो यहां पे आप गलती से कभी ये एरिया अंदर वाला कभी ये वाला नहीं ले लेना, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां रह रहा है, सरफेस पे, तो ये वाला एरिया हमेशा क्या रहेगा, किसका एरिया रहेगा, सरफेस का रहेगा ना। जबकि गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन किसका एरिया देगा, इसका एरिया देगा कि ये वाला एरिया देगा, ये वाला एरिया देगा ना, तो वहां पे हमारा स्मॉल r दिखेगा। लेकिन इस Q की जगह पर सिग्मा इंटू ए, इस A में क्या दिखेगा, क्लियर है ना। तो अगर मैं यहां देखूं तो इस 4 पाई से 4 पाई क्या करूंगा, तो क्या बचा बताओ मेरे को, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचा, और ऊपर में r स्क्वायर बटा कितना, r स्क्वायर, क्लियर है ना कि नहीं। ये कहां के लिए दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड, यानी जैसे जैसे आप कैपिटल R बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ते कि घटते, घटते जाएगा, है ना। तो सबसे मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, सरफेस पे, क्योंकि अंदर में कितना था 0, सरफेस पे मैक्सिमम। अब फिर जैसे ही सरफेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। उतार लीजिए, तुमको बोलूं तो बहुत इजी है ग्राफ। इधर देखिए, ये हमारा एक स्फीयर बनाइए और इसका रेडियस ले लीजिए r, इस पे चार्ज रख दीजिए, अगर डेंसिटी के रूप में लेना है तो आराम से इसको सिग्मा लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखे हम। सिग्मा है तो Q निकल सकता है, Q है तो सिग्मा निकल सकता है, क्लियर है ना। क्योंकि Q का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, Q इंटू 4 पाई, Q निकालने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, Q सरफेस पे है चाहे गॉसियन कहीं भी लीजिए, Q हमेशा कहां पर मिलेगा, सरफेस में मिलेगा, इतना ही मिलेगा, क्लियर है ना। तो अगर ये देल है तो ये निकल जाएगा, और अगर ये देल है तो ये कैसे जाएगा, सब बोलेगा सर Q टोटल चार्ज बेटे टोटल एरिया, यहीं पढ़ाए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन सही था ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो यहां ध्यान से, इसको मैं इसको ऑरिजिन मानता हूं, इसको मैं x मानता हूं और इसको मैं E मानता हूं। ये एक्सिस E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और E एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, या फिर R ले लो, R x कोई दिक्कत नहीं, अभी हम R में पढ़ाएं, आप x में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं उसे। बताइए जब हमारा रेडियस यानी कि R जो है ऐसा होगा, दिखाई दे रहा है ना वहां पे, R क्या लाइक कर रहा है बताइए, 0 से, और R से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि पहला केस R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना 0, तो 0 हो गया। सही है ना। और जब हमारा दूसरा केस, यही ना, बोलो, तो देखो अब यहां से शुरू, ये मैक्सिमम हो गया, यहां पे मैं लाइन एक बनाता हूं और यहां पे लिख देता हूं E बराबर कितना बताओ, Q बटे R स्क्वायर। तो यहां से ग्राफ यहां चला आ गया, ये है हमारा, यानी इस जगह पे R किसके बराबर है, R बराबर कितना है R। उसके बाद थर्ड केस, जब R मेरा क्या होगा, सरफेस से ज्यादा होगा, R ग्रेटर देन होगा, E की वैल्यू कितना
यानी क्यू बोलेगा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आर। तो यहां के बाद ग्राफ क्या होगा? तो ये ग्राफ होगा, यहां से यहां तक ऐसे जाएगा, फिर अचानक बढ़ जाएगा, है ना, और यहां से फिर शुरू हो जाएगा। ये कहां का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? सरफेस पे। और उसका जैसे जैसे सरफेस से बाहर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। ये हो गया। हाँ जी, ये कैसे आया? अच्छा, डायरेक्टली है क्या? ऊपर में आर स्क्वायर है क्या? अरे यार स्क्वायर ऊपर में है क्या? तो फिर मतलब आर बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और ऐसे भी क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू तो बदल ही नहीं रहा है। रेडियस कितना बढ़ा दो, ई है, ई उतार लो। देखो तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। याद होगा आप लोगों को, हम लोग जानते हैं, वी नो माइनस ऑफ v इक्वल टू, सॉरी डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या ये भी पढ़ाए थे, माइनस ऑफ डी वी बटे डी आर इज इक्वल टू, या डी वी बटे डी आर माइनस ई, याद है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कि नहीं? तो v इक्वल टू क्या ले सकते हैं? इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो डी आर बाहर की तरफ है, तो यानी कि ले सकते हो, देखो तो क्यू बटे कितना, कब? ऐसे एक सेकेंड रुक जाओ। यानी ये हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो तो इफ स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो चूंकि डी वी बटे डी आर बराबर माइनस ई होता है, तो डी वी बटे डी आर बराबर कितना हो गया बताइए मेरे को आप? तो भी को क्या होना पड़ेगा? आए कांस्टेंट होना पड़ेगा ना, पोटेंशियल। मतलब कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0, वो कुछ कांस्टेंट है ना, यानी कोई वैल्यू तो होगा। किसके बराबर होगा वो पता है? सरफेस के बराबर होगा। बोले कैसे सर? देखिए इन जनरल देखिए, है ना, जब आर आपका ग्रेटर देन होगा किससे? या तो सरफेस पे हो, सरफेस के बाहर हो। तो ये देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था ना। तो देखो तो v इक्वल टू लिखो तो इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट कितना, डी आर, है ना जी, माइनस ई डॉट डी आर। तो इसको लिखिए, ई की वैल्यू लिखिए, कॉस 0 ना, अरे कॉस 0 ना। चलिए तो बाहर करिए, नीचे है ना आर स्क्वायर, तो क्या होगा? आर के पावर -2 इंटू डी आर, क्या बचेगा बताइए? होगा क्या आया ये? v इक्वल टू माइनस खत्म ना हो गया, -2 + 1 -1, यहां माइनस कितना गई v की वैल्यू बताओ? q बटा 4 पाई r के पावर -1, तो नीचे आके ये हो गया ये कि नहीं?
अब जब सरफेस पे है तो एट सरफेस क्या हो जाएगा बताओ, एट सरफेस एट r इज इक्वल टू आर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, v सरफेस पे यही कांस्टेंट होगा, यही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलोगे कैसे सर, क्योंकि इनफाइनाइट अगर कर देंगे हम तो पोटेंशियल जीरो होता है, पता है ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का मान बताए हैं हम कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, तभी तो हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए यूनिट चार्ज को कहां से लाना शुरू किए थे, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक, ताकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना मानना है, तो हमें डायरेक्ट पोटेंशियल कहां का निकल जाए, उस पॉइंट का जहां पे हम चार्ज को लेकर के, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के टर्म में निकलता है, डीवी के टर्म में निकलता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तो 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर मुझे तो बताइए, अब 1 पॉइंट का पोटेंशियल फॉर्मूला ही नहीं है, जब भी पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला नहीं है, क्या निकालने का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी हम पोटेंशियल की चर्चा करेंगे तो हमारे दिमाग में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस के लिए क्या पॉइंट चाहिए, लेकिन हम तुमको नहीं, हमको 2 पॉइंट का मत निकाल के बताओ, हमको सिंगल पॉइंट का निकाल के बताओ। तो तुमको मजबूरी में एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां का वैल्यू कितना हो जाए, ताकि एगो में दूसरा घटाएंगे तो अपने आप कई को का वैल्यू निकलेगा। तो वो दूसरा पॉइंट कहां पे लिया जाता है, इनफाइनाइट पे नहीं। तो अगर इस स्मॉल की आर वैल्यू कितने कर दी जाए, इनफाइनाइट, तो अपने आप पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और सबसे आप बताइए 0 हो गया, तब पोटेंशियल लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से कहां तक आ सकते हैं, धीरे धीरे सरफेस तक। तो सरफेस तक जब आ गए पोटेंशियल कितना हो गया, अब अंदर आएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, सरफेस पे तब पहुंच गए। अच्छा उसको उतारिए, मैं समझाता हूं आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं समझाता हूं, है ना। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, इसको लिमिट से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लिमिट से बनाना नहीं चाह रहे हैं और लफड़ा नहीं करना चाह रहे हैं मेडिकल वालों के लिए, खास करके कि हम चाहे तो यहां पे इंडिकेटिंग कांस्टेंट लिखेंगे ना +c, तो हम नहीं उतना चाह रहे हैं कि और ज्यादा हम इसको खींचे। उतारिए इसको, उस पर गौर फरमाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए ये स्फीयर है कि नहीं बताइए मेरे को आप, है ना स्फीयर, ये रेडियस कितना है बताइए, इसको चार्ज दिए हैं आप, तो कहां पे चार्ज है, सबके सब सरफेस पे है, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताओ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इधर, बताओ जल्दी सा फटाफट, 0 ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर बदल भी रहा है ना, इधर बदल रहा है सर, इधर चर्चा कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ या ना। इधर सर कुछ नहीं है, इधर कितना है, 0 है ना। अब हम इनफाइनाइट से जब चलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट पे बताइए, 0 होगी ना। अब यहां से चलना शुरू किए, चलते 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 पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, वेरी गुड। बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेंगे, तो यहां तक बढ़ेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि यहीं तक, समझना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यहीं तक मिलेगा सर, इसके बाद इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो बढ़ते बढ़ते यहां पे क्या हो गया पोटेंशियल, बताओ सरफेस पे क्या हो गया पोटेंशियल, बोलो भाई क्या हो चुका है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा। अब इसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा इधर बताओ, क्या हो जाएगा, तो कितना रहेगा, इतना नहीं रहेगा, घटेगा तो नहीं है, बढ़ेगा तो नहीं है, तो कांस्टेंट, तो सरफेस के बराबर ही रह जाएगा ना। तो पोटेंशियल एट सेंटर भी कितना हो जाएगा बताओ, किसके बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो सर इसका मतलब कि अगर हमारा आर की वैल्यू कैपिटल आर से या 0 से या फिर सरफेस के बराबर भी हो जाए, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, VS बराबर V नोट होता है, और ये क्या रहता है बताओ, कांस्टेंट रहता है। और अगर हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से, तो VS की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी, तो सर लिखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, स्मॉल आर लिखिए सर, यानी कि क्या हुआ बताओ, तो V किसके प्रोपोर्शनल हुआ बताओ, तो 1/, किधर के तरफ, सरफेस के बाहर, और सरफेस पे सबसे मैक्सिमम, और सेंटर में भी कितना, उतना ही, इसके बीच में कितना, कहीं भी कांस्टेंट ना। तो पोटेंशियल अंदर में कितना होता है, कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर में,
तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे, सुनिए मेरी बात को। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या पोटेंशियल जीरो हो गारंटी है? नहीं ना। तो कभी भी कंफ्यूज ना होना है, क्वेश्चन आया हुआ ये कि पूछ चुका है अंदर में, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, तो ऑप्शन में अलग अलग रहेगा। E0 V0 E0 E भी कांस्टेंट, E कांस्टेंट V0, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा, E कांस्टेंट V कांस्टेंट। तो आपको क्लिक कर देना है एक सही ढंग से। ओके, तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूं कि इधर उतार लिए हो। हाँ, तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, इसको आप लोग उतार लेना। ओके, चलिए तो ग्राफ देख लीजिए आप लोग जरा सा, देखिए तो आप लीजिए आर की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक, तो पोटेंशियल क्या मिलने वाला है बताओ? पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट मिलने वाला है, जीरो होने वाला है कांस्टेंट ना। और कितना बताओ? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर। कहां से कहां तक? सेंटर से उसके बाद सरफेस पे पहुंच गए, यानी ये भी यहां पे स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? आर के बराबर हो गया ना। ये हमारा V नोट है, ये हमारा क्या है? और दोनों क्या है? इसके बाद क्या होगा कहानी? बोलेगा सर V जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आर के। ये किसका ग्राफ हो गया? कभी कभी सुनो ध्यान से, रुको अभी, कभी कभी सुनो, बोल देगा कि स्फीयर के दोनों तरफ का ग्राफ बनाइए, तो अगर इधर भी पूछेगा तो इधर भी वही करना, इसको ऑरिजिन मान लेना सेंटर को, और इधर भी रेडियस, इधर भी। अरे स्फीयर का दो पार्ट ना, इधर भी और, तो जैसा हाल इधर वैसा ही हाल इधर। प्रोजेक्शन बना देंगे, तो ऐसा बना देंगे प्रोजेक्शन। कैसे बनाएंगे बताओ चल फटाफट। और उसके बाद समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या समझाइए? स्फीयर के किधर की तरफ है? दोनों तरफ है ना, लेफ्ट भी और राइट भी। उतार लो, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। ओके,